इस चित्र को ध्यान से देखिए और मेरे को बताइए कि इस दोनों में से कौन सा सही है। यानी जब आप सेड एंगल या सेड अमाउंट बनाते हैं तो क्या आपका भी सेड ओपनिंग ऐसे ही होता है? पिक फाइंडिंग पे मशीन खड़ा करने पर क्या सेड ऐसे ही खुलता है? इन दोनों में से देख के बताइए कि आपका कौन सा सही है। इनमें से एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन सा सही है। यदि आप इस तरह से बनाते हैं और आपके धागे ऐसे ओपनिंग हो रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत है। आप जो सेट अमाउंट बनाए हुए हैं वो गलत है। यानी धागे आपस में एक दूसरे से थोड़ा ऊपर नीचे खुल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सेड एंगल गलत है। यानी पिक पहुंचने के लिए बराबर ओपनिंग नहीं हो रही है। इसमें से ये ए नंबर हो गया, ये बी नंबर हो गया, तो इसमें से सही कौन सा है? तो इसी बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनमें से सही ये है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे सीधे, ये देखिए लिखा हुआ ये क्लियर एंड अनक्लियर सेड ओपनिंग, ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। यानी आप जब सेड अमाउंट या सेड एंगल बनाते हैं तो ये अपना इधर रीड हो गया, यहाँ पे रीड हो गया, ये यहाँ पे। तो ये जो सेड ओपनिंग होता है ये आपका पहले फ्रेम का ऊपर चल रहा है, उसके नीचे चल रहा है, फिर नीचे चल रहा है, इस हिसाब से। तो ये जो आप सेड एंगल बनाते हैं ये गलत है। सेड एंगल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो सभी धागे, सभी फ्रेमों के धागे, जैसे मान लीजिए ये ए नंबर हो गया, बी नंबर, सी नंबर, इस तरह से ये जो फ्रेम हो गए, फ्रेम की जो ओपनिंग होना चाहिए वो बिल्कुल सीधी ऐसी होनी चाहिए जैसे ये बना हुआ है, ना कि ऐसी। अगर ऐसी है तो ये गलत है, ऐसी होनी चाहिए। तो इसी बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते रहिए आगे हमारा वीडियो कंटिन्यू। अगर सीखना है तो वीडियो आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, रिपीटेड करके देखना पड़ेगा। और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमको नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस चित्र को ध्यान से देख लिए। अभी मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो ये अपना सही है और ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सेट बन रहा है वो ऊपर नीचे बन रहा है। यहाँ पर जो सेट बन रहा है वो बिल्कुल क्लियर बन रहा है, यानी धागे ऊपर नीचे नहीं है। ये तो इधर से बीम की तरफ से आ रहा है धागा, तो इसलिए इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सेड एंगल बनाना कैसे है? अब यहाँ पर सेड एंगल का कुछ नमूना दिया हुआ है। ये जो सेड एंगल बना हुआ है 26 का बना हुआ है। तो सेड एंगल हमको बनाना कैसे है? 26 का भी बनता है, 26 डिग्री का, 28 डिग्री का, 30 डिग्री का, 32 डिग्री का, इस हिसाब से सेड एंगल बनाया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानकारी ये प्राप्त करेंगे, वैसे तो इसमें डबी में ज़्यादातर यहाँ पर ये जो मार्का दिख रहा है, यहाँ पर ये मार्का लगे होते हैं कि कितने डिग्री का बनाना है। लेकिन अगर मार्का नहीं लगा हुआ है तो आप स्केल से भी, यहाँ से स्केल से नापिए और स्केल से भी नाप के बना सकते हैं। तो यदि मार्का लगा है तो ठीक है, नहीं मार्का लगा है तो स्केल से नाप के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बनाना कैसे है? तो ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों सेल्वेज का हो गए। पहले और दूसरे फ्रेम में ज़्यादातर सेल्वेज ही चलता है। तो सेल्वेज का तो आप बॉडी से के बराबर या ऊपर नीचे कुछ भी रख दीजिए जो सेट से थोड़ा ओपनिंग खुले। तो हमको इसको बनाना कैसे है? तो जैसे आपने ये अभी ये 26 का बनाएंगे, 26 का बनाएंगे, यानी 26 का बनाने का मतलब डाउन साइड में, यानी नीचे नीचे तो थोड़ा सेट कम ओपनिंग होगा। लेकिन 28 का बनाएंगे तो 28 में थोड़ा ये यहाँ से बनेगा, 28 में बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, 30 का बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। तो ये हो गया अपना 26 का, ये हो गया 28 का और ये हो गया 30 का। तो 26 का बनाएंगे तो डाउन साइड
28 का बनाएंगे तो थोड़ा अप साइड, 30 का बनाएंगे तो ऊपर अप साइड। अब इनसे बनाने से होता क्या है, अगर आप 30 का बनाएंगे तो सेट ओपनिंग तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें वो अपना वार ब्रेकेज बढ़ जाएगा। ये भी हमको ध्यान देना है कि हमारा वार ब्रेकेज भी ना बढ़े और फेलिंग भी ना बढ़े, तो इसलिए हमको 30 और 26 के अंतर्गत ही लेना है। अब इसमें भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, जन कभी कभी फीलिंग अटेन नहीं होता तो अपन 30 का भी बनाते हैं, लेकिन 30 में क्या है, वार ब्रेकेज बढ़ जाता है, अपन ज़्यादा स्पीड में मशीन नहीं चला सकते। अगर ज़्यादा स्पीड में मशीन चलाना है तो अपन को 26-28 के अंतर्गत ही लेना पड़ेगा। इसी तरह इसमें भी बनाया जाता है। अब इसको बनाना कैसे है, तो आप यहाँ से सीधे नाप लीजिए। अब इसमें क्या करना है कि बनाने के लिए आप 15-15 mm का गैप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी आपने 150 mm रखी, तो दूसरा हो जाएगा 135 mm, तीसरा हो जाएगा 15 mm माइनस, यानी 120 mm। इस हिसाब से हमको बनाना है। तो ऐसे 15-15 mm करके बनाइए। अगर उसके हिसाब से सेट ओपनिंग नहीं होता तो 10-10 mm का गैप कर दीजिए, 5-5 mm का गैप कर दीजिए। ऐसा होता, कोई क्लियर नहीं है। जितने में मशीन चले, जितने में हमारा सेट बराबर खुले, उतने ही में अमाउंट बनाया जाता है। वैसे 26 का बनाना है तो आपके पास तो ग्राफ ही रहता है, तो 26 का बना दीजिए। तो इस हिसाब से हमको अमाउंट बनाना है, ताकि